नमस्कार दोस्तों, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में और इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन के द्वारा दूसरे तत्वों के साथ संयोग करके बनाए जाते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन को छोड़ करके शेष तत्वों के जो कंपाउंड हैं वो हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे पहले आपको अभी जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। तो केमिकल बॉन्ड जो मेनली हैं वो 2 टाइप के हैं, और जो कोवैलेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, बिसाइड इसके कोऑर्डिनेट भी है। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक, आयनिक बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन के डोनेट और एक्सेप्ट से बना हुआ बॉन्ड क्या कहलाता है, आयनिक कहलाता है। क्योंकि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो आयन के फॉर्म में आ जाता है, और जब एक्सेप्ट कर लेता है तो भी आयन के फॉर्म में आ जाता है। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, लो है। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, लो है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जिस टेम्परेचर पे वो क्या हो जाता है, मेल्ट कर जाता है या पिघल जाता है, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड से बने होते हैं, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट यानी आयनिक बॉन्ड से बने होते हैं। आयनिक बॉन्ड जो होता है उसमें आयन होते हैं, और आयनों के बीच जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आयनों को बहुत स्ट्रांगली बांधे रहता है, जिससे उसे तोड़ने में अधिक एनर्जी अग्नि कंज्यूम होती है। तो इस वजह से अग्नि आयनिक फोर्स की वजह से, हाई अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये आयन जो होते हैं वो मेल्ट करने में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर ले जाते हैं। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, वो आयनिक बॉन्ड की तुलना में वीक होता है, आसानी से ब्रेक हो जाता है। लो बॉइलिंग पॉइंट, वही रीजन कि इनका बॉइलिंग पॉइंट लो है, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। रीजन यही है कि उनमें जो बॉन्ड का अट्रैक्शन फोर्स है, बॉन्ड है, वो स्ट्रॉन्ग है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू कोवैलेंट बॉन्ड के। तो कोवैलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो ये वीक है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, कम है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। लो सोल्यूबिलिटी इन वाटर, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल या कम सोल्यूबल होते हैं। ओके, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में हाई सोल्यूबल होते हैं, जल्दी से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। हाई सोल्यूबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर में अभी हमने आपको बताया था कि जैसे HCl का एग्जांपल हमने दिया था, जब नॉन पोलर कंपाउंड आपको बताया, जब नॉन पोलर में हमने बताया था कि ऐसे कंपाउंड जिसमें अग्नि पोलराइजेशन नहीं हुआ है, दो एटम के बीच बॉन्ड बना है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है, तो उनको नॉन पोलर बोलेंगे। नॉन पोलर में आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाते हैं, ज़्यादा से तेज़ी से डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। जैसे नॉन पोलर का एग्जांपल आप ले लेंगे कि जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में आप CCl4 ले सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आप एल्कोहल ले सकते हैं, ईथर ले सकते हैं। ये सब जो सॉल्वेंट होते हैं, एल्कोहल, ईथर, बेंजीन, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब एग्जाम्पल हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के। और ये लो सोल्यूबिलिटी ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, लो सोल्यूबिलिटी रखते हैं। फ्लेमेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ज्वलनशील होते हैं, ये जल्दी से अग्नि जलने की प्रवृत्ति रखते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन फ्लेमेबल होते हैं, यानी कि ये ज्वलनशील नहीं होते। ओके, सॉल्यूशन और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, यानी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, इनके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड से बने हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड
जो होता है वाटर में डिजॉल्व करने पर ये आयन फॉर्म नहीं करता। तो आयन फॉर्म ना करने के कारण इनके सॉल्यूशन में आयन नहीं होता। जब तक आयन नहीं होता तब तक करंट फ्लो नहीं होती। तो आयन की अनुपस्थिति के कारण जो है इनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। इनके सॉल्यूशन में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ही वाटर या किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व किए जाते हैं तो ये आयन में ब्रेक हो जाते हैं, और आयनों के प्रेजेंस के कारण इनके सॉल्यूशन में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। एक्सिबिट आइसोमेरिज्म एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ये क्या करते हैं, आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। आइसोमेरिज्म वह प्रॉपर्टी होती है ऐसे दो कंपाउंड जिनके मोलिकुलर फार्मूला सेम होते हैं बट उनका स्ट्रक्चर ये भिन्न होता है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। तो ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक, एक से ज़्यादा आइसोमर दिखाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें। ये आयनिक बॉन्ड जो होते हैं इन एक्सिबिट, इनमें इनऑर्गेनिक में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, और आइसोमर्स आर लिमिटेड, इनके आइसोमर बहुत सीमित संख्या में है, कुछ ही कंपाउंड के हैं, सबके आइसोमर नहीं हैं। केमिकल रिएक्शन और स्लो, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनकी केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, स्लो होती हैं। इसका रीज़न क्या है कि इसमें जो केमिकल रिएक्शन होती हैं मॉलिकुलर फॉर्म में चलती हैं। मॉलिकुलर रिएक्शन जो होती हैं वो स्लो होती हैं, क्योंकि इसमें बॉन्ड का ब्रेक होना, फिर न्यू बॉन्ड का फॉर्म होना, ये स्लोली प्रोसेस होता है। तो इसकी जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो क्या होती हैं, स्लो होती हैं। आयनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें आयनिक बॉन्ड होता है, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो तेज़ी से ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड तेज़ी से फॉर्म होते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तेज़ी से फॉर्म होते हैं, तो इसमें जो केमिकल रिएक्शन होती हैं इनकी बहुत तेज़ी से होती हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में केमिकल रिएक्शन फास्ट होती हैं क्योंकि वो आयनिक रिएक्शन होती हैं, और केमिकल रिएक्शन इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्लो होती है क्योंकि वो मोलिकुलर रिएक्शन होती हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, ज़रूर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोटिस रखिएगा। आगे फिर हम लोगों के लिए ये काफ़ी काम में आने वाला है, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो कंपैरिजन करते ज़रूर जाएंगे। ओके, तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। ओके, जय हिंद।